हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अभी अपडेट पे। आज हम सभी के साथ इंपॉर्टेंट वीडियो में और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हो सीबीएसई बोर्ड 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन जो है कल से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हो कल 20 फरवरी है और आप सभी के एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ, तो आप सभी के साथ हम आ चुके हैं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो में। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हो सभी कैंडिडेट्स इंतज़ार कर रहे हैं अपने हिंदी पेपर का। तो हिंदी का क्वेश्चन पेपर जो आप सभी के पास कल जो कल आने वाला है आप सबके सामने, तो उसको लेकर हम आ चुके हैं आप सभी के साथ में। हम आज डिस्कस करेंगे ब्लूप्रिंट जो होगा कुछ इसी तरीके का आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा। आप देख सकते हो आपके एग्जामिनेशन में आपको शो होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाना है, जैसे एग्जामिनेशन में आप सबको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। ये सारी चीज़ें जो भी एक स्टूडेंट्स को आती है फर्स्ट एग्जामिनेशन में अपीयर होने से पहले, तो वो सारी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। जी हाँ, चलिए मूव ऑन करते हैं और देखते हैं। जैसा कि आप जानते हो क्लास 12 की एग्जामिनेशन जो आप सभी कल अपीयर होने जा रहे हो, सभी कैंडिडेट को पहले हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी की परीक्षाएं बहुत ही अच्छी हों और आप जितने मार्क्स सिक्योर करने के आपने एक गोल बनाया होगा वो गोल आप अचीव कर पाओ। इसके लिए आपको प्रॉपर क्या करना होगा, हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, क्योंकि आप सभी कैंडिडेट फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर होने जा रहे हो। जैसा कि आप जानते हो फर्स्ट टाइम फर्स्ट एक्सपीरियंस है आप सभी कैंडिडेट का, क्योंकि लास्ट जो आपका जो क्लास 10 था वो आप सभी कैंडिडेट जो थे कोविड की वजह से प्रमोटेड थे। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत हुई। क्या पूरा एक तरीके से एटमॉस्फेयर बिल्डअप होता है आपके एग्जामिनेशन में, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जी हाँ, जब भी जैसे आप क्लास में एंट्री करेंगे एग्जामिनेशन सेंटर हॉल में, तो आप सभी को सबसे पहले जब क्वेश्चन पेपर जब आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो आप सभी के पास 15 मिनट्स का टाइम रहेगा। जी हाँ, 15 मिनट्स का जो स्टार्टिंग में टाइम रहता है आप सभी को क्वेश्चन पेपर रीड करने का। आप क्वेश्चन पेपर रीड कर सकते हो और विदाउट वेस्टिंग, जी हाँ, विदाउट टाइम वेस्ट किए, क्योंकि उस समय आप सभी के पास परमिशन नहीं रहती है कि आप आंसर्स को अपने आंसर शीट में मेंशन करो। किस तरीके से आंसर शीट को फिलअप करना है इसकी एक मैंने वीडियो बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरीके से फ्रंट पेज आपको फिलअप करना है अपनी आंसर शीट का। जी हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप चेक कर लीजिएगा, जैसे आप किसी तरीके की मिस्टेक ना करो कल के एग्जामिनेशन में। जी हाँ फ्रेंड, आप चलिए मैं आपको बता दूं जो 15 मिनट्स जो आपको मिलता है फर्स्ट, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें कर लेनी है। जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा और सॉरी पहले आपको आंसर शीट मिलेगी, तो आंसर शीट में आप सभी पहले क्या करेंगे, जो आप सभी उसमें अपना पूरा डिटेल जब टीचर आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे उसके बाद आप सारी चीज़ें फिलअप कर लोगे। फिल कैसे करना है और क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, सारी चीज़ें आपको एडमिट कार्ड पे मेंशन रहती हैं। आप अपने एडमिट कार्ड से वहाँ से जो भी कुछ रहता है उसको अपने आंसर शीट में फिलअप कर लीजिएगा और फिर उसको जितने भी ओएमआर्स दिए गए होंगे उसको फिलअप कर लीजिएगा। और जो भी प्रॉब्लम होगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ लीजिए। अब हम बात करते हैं जैसा कि आप जो 15 मिनट्स आपके पास जो टाइम रहता है उसमें आपको क्या करना है। देख सकते हैं आप सभी को मैं बताऊँ सभी कैंडिडेट को, जो आपके जो क्वेश्चन पेपर सेक्शन ए और सेक्शन बी, जब आप हिंदी के पेपर में अपीयर होने जा रहे हो तो सेक्शन ए एंड सेक्शन बी दो सेक्शन में क्वेश्चन पेपर में आपसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। जैसा कि आप देख भी रहे हो यहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन किया गया इंस्ट्रक्शन के तहत। तो आप जब भी देखिए जो पहला जो सेक्शन होगा वो आपका हम बात करें तो मेनली वो आप में जिसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो अपठित गद्यांश और पठित गद्यांश से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाएंगे। तो अपठित गद्यांश से जो क्वेश्चंस होंगे वो किस में आता है, आपके पद्यांश और गद्यांश से क्वेश्चंस आते हैं आपके पहले वाले खंड अ से। तो खंड अ के प्रश्नों को हल करने के लिए जो 15 मिनट्स का जो टाइम मिलेगा, हमें लगता है कि ये टाइम बहुत ही सफिशिएंट होगा आपको यूटिलाइज़ करने के लिए। आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हो सभी कैंडिडेट्स, क्योंकि आपके पास आंसर शीट फिलअप नहीं कर सकते इन पीरियड्स में। तो आप सभी सबसे पहले जो आपका जो जो फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा फर्स्ट या सेकंड, आप देख सकते हो अपने बुक में जो क्वेश्चन पेपर होगा आपका, तो एक दो गद्यांश दिए होंगे, उस गद्यांश को आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। जब आप रीड कर लोगे तो ये टाइम आपको सेव होगा जो बच सकता है आप सभी आंसर शीट जब आप लिखोगे, क्योंकि आप जानते हो हिंदी का एग्जामिनेशन है। हालांकि हिंदी के एग्जामिनेशन में बहुत सारे कैंडिडेट बहुत सी प्रेशर फ्री फील करते हैं, इस वजह से इस बार हिंदी को सबसे पहले सीबीएसई बोर्ड ने प्रेफरेंस दिया है। पहला एग्जामिनेशन हिंदी का रखा है। आप सभी बिल्कुल भी एक्सपीरियंस के साथ जाइएगा, फुल एक्सपीरियंस के साथ और फुल कॉन्फिडेंस के साथ। तो
आपके पास मिलेगा पेपर, तो आप उसको देख लीजिएगा। पद्यांश के बाद फिर पद्यांश आपको मिलेगा, पद्यांश को भी एक बार रीड कर लीजिएगा इन 15 मिनट्स में। और उसके बाद जो भी आंसर्स होंगे उनको आप एक बार पेंसिल्स आप अपने पास रखिएगा, उसको पॉइंट आउट कर लीजिएगा जैसे कि आंसर्स आपने फाइंड कर लिया। और जब भी आपके पास जैसे ही आपको टीचर अलाउ करेंगे आंसर्स को नोट डाउन करने की, तो आप गलतियां मत करिएगा जो मैं आपको बताना है। बहुत सारे कैंडिडेट्स इस तरीके की मिस्टेक कर देते हैं कि जो उन्होंने क्वेश्चन किया वो सेक्शन 1 से ही स्टार्ट कर देते हैं। बट अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, आप सभी जब आप जाओगे पेपर में, तो आप सभी ने जो अप्रॉक्सीमेटली जो स्टार्टिंग के 10 to 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे, क्योंकि गद्यांश और पद्यांश से क्वेश्चन रहेंगे, तो 15 मिनट्स में आप उनको रीड आउट कर लोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस वहाँ के आपके वहीं पे कि वहीं सॉल्व हो जाएंगे। तो आप सभी को क्या करना है कि आपने तो बुक में क्वेश्चन पेपर में डॉट या पेंसिल से उसमें मार्क कर लिए, और फिर देन आप मूव करिएगा सेक्शन बी पे। जी हाँ, मैं सेक्शन बी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सेक्शन बी आपका लेंदी पोर्शन होता है, और इसमें सेक्शन बी अगर आप स्टार्ट करते हो तो क्योंकि आपने सेक्शन ए के आंसर्स मैच कर मार्क कर लिए, सिर्फ बस उसको नोट डाउन करना है। तो आप बिल्कुल भी क्या करिएगा, सबसे पहले आप सेक्शन बी पे मूव ऑन करिएगा, कि जो सेक्शन बी रहता है, और सेक्शन बी में आप मैक्सिमम चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं। जी हाँ, जो सेक्शन बी होगा उसको अपने मैक्सिमम चीज़ें पढ़ लें। आप देख सकते हो, मैं जब आपको बताऊँ यहाँ पे देख सकते हैं, जो पहला जो क्वेश्चन आप देख सकते हो, जिस तरीके से एक ब्लूप्रिंट में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चन पेपर का, ये आप भी देख सकते हो। क्वेश्चन पेपर आप सभी के सैम्पल पेपर से ही अवेलेबल है, आप वहाँ से चेक कर लें, क्योंकि सीबीएसई जो सैम्पल पेपर जारी करते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन पेपर में सेम उसी पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाते हैं। तो देखिए सेक्शन बी जो आपका स्टार्टिंग होगी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, देखिए दिए गए 4 अप्रतिष्ठित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों का रचनात्मक लेख लिखिए। तो आपको लेख लिखने के जो आते हैं 120 शब्दों के, देखिए जो वर्ड लिमिट दी जाती है 120 वर्ड्स, तो आप 120 वर्ड से मैक्सिमम बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे करते हैं कि मतलब लिखते 2 से 3 पेज तक लिख देंगे। बट आपको ऐसा नहीं करना है, जो वर्ड लिमिट दी गई है उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आप इसी को मेंशन करते जाओगे लिखते जाओगे तो मे बी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी हिंदी उतनी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्योंकि अदर सब्जेक्ट्स जो मेन उनके जो पोर्शन होते हैं, साइंस ग्रुप के स्टूडेंट हों या फिर बायो ग्रुप के हों या फिर कॉमर्स ग्रुप के स्टूडेंट्स हों, तो सभी क्या करते हैं, इसको लाइटली लेते हैं। तो आपको लाइटली नहीं लेना, क्योंकि आपका जो हिंदी एग्जामिनेशन, अगर आपके किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम है तो ये स्कोरिंग रोल प्ले कर सकता है। जी हाँ, आपके परसेंटेज को इंक्रीज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके हिंदी। तो बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, जो वर्ड लिमिट दी गई है उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने आंसर्स को प्रेजेंट करिएगा। और साथ साथ इसके बाद आप सभी देखिए सेक्शन बी को मैं पहले प्रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं अपने नोटबुक में। जो आपकी आंसर जो आपने पूरे ओवरऑल जो स्टडी की, आपके गद्यांश और पद्यांश जो थे वो आप सभी जो है वो न्यू था, और 15 मिनट्स में आपने पढ़ के मैक्सिमम चीज़ें वहाँ पे मार्क कर ली है, सिर्फ आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, तो आप वो कभी भी कर सकते हो। तो स्टार्टिंग के जो 1 आवर्स होंगे आप इसमें से पहले देखिए, जैसे जो लेख आ गया, और ये देखिए जो ये प्रश्न आपको जो दिए गए हैं, देखिए जो सेकंड प्रश्न दिए गए आप देख सकते हो यहाँ पे किन्हीं 2 प्रश्नों में से उत्तर दीजिए जो आपके, ये देखिए, तो ये भी आप आसानी से कर सकते हो। ये देखिए कि इन 2 प्रश्नों को उत्तर देने आपको 60 शब्दों में इसको लिखने हैं। देखिए क्या लिखा है आपको, कहानीकार द्वारा कहानी में प्रसंगों को पात्रों के मानसिक द्वंद्व के विवरण के हिस्सों को नाटकीय प्रस्तुति और काफ़ी समस्या आती है। इस कथन के संदर्भ में नाट्य रूपांतरण की किन्हीं 3 चुनौतियों को उल्लेख कीजिए। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आप अपने से बना कर लिखना होगा, तो इसके लिए आपको प्रॉपर टाइम चाहिए। तो प्रॉपर टाइम आप लीजिएगा, और इसको फर्स्ट टाइम, क्योंकि आप अभी माइंड शार्प रहेगा आपका मॉर्निंग का टाइम पे, तो आप उसको नोट डाउन करने में ईजिली होगा। आप आंसर्स मार्क कर लेंगे, आंसर नोट डाउन कर लेंगे अपने कॉपी से। ये देखिए समाचार लेख से भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। समाचार लेख किस तरीके से हल करने हैं इसके रिगार्डिंग वीडियो मैं बना दिया हूँ, जाकर चेक कर सकते हैं सभी कैंडिडेट। समाचार लेख पे जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो भी मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन हैं, उसकी एक वीडियो मैंने बना दी है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं और स्टडी कर लीजिए, क्योंकि वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देख जैसे बीट रिपोर्टिंग से आवश्यक रिपोर्टिंग के अंतर स्पष्ट कीजिए, फीचर क्या है, फीचर के को प्रभाषित करते हुए अच्छे फीचर की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसके रिगार्डिंग सभी वीडियो मैंने बना दी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप चेक कर सकते हैं। समाचार आधारित प्रश्न को लेकर मैंने वीडियो बनाई है, आप जाकर एक बार स्टडी कर लीजिए, क्योंकि समाचार से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आप ये देखिए यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है समाचार आधारित प्रश्न, तो देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ उसके बाद आपके काव्य खंड से
से आपके नोट बुक का क्वेश्चन है। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली सभी कैंडिडेट अच्छे से लिख सकते हैं। जो आपको मैंने बताया 30 मिनट, अप्रॉक्सीमेटली 1 to 30 मिनट, 1 hour 30 मिनट्स में आप इन सारे क्वेश्चन को सेक्शन बी को पूरी तरीके से कोशिश करिएगा कि पहले तो स्टार्टिंग के सेक्शन बी जो आप अगर स्टार्ट करते हो तो 130 मिनट्स में पूरी तरीके से कंप्लीट कर दीजिए। जी हाँ, अब इसके बाद जब आपने सेक्शन बी पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया तो सभी कैंडिडेट आप मूव ऑन करिएगा जो सेक्शन अ पे। जी हाँ, सेक्शन अ इस पे इसलिए मूव करिएगा क्योंकि आपने जो भी आंसर्स लिखे हैं आपने मार्क कर लिए थे स्टार्टिंग में, तो आप सभी को आसानी होगी। अप्रॉक्सीमेटली जो बहुत सारे सभी कैंडिडेट तो जो पहला जो पैसेज जो दिया होगा आपका पद्यांश का, आप तो उसको पहले से नोट डाउन कर लिए होंगे आपके, सॉरी गद्यांश वाले। तो गद्यांश के सारे क्वेश्चंस अगर 10 क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में तो 10 के 10 क्वेश्चंस आपको जो स्टार्टिंग में 15 मिनट मिला था उसमें आपने रीड करके आंसर्स को नोट डाउन कर लिया होगा कॉपी में। तो उसके बाद 45 मिनट, जैसे 1 hour 45 मिनट्स के बाद अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट और आपने यूटिलाइज कर लिया उन सभी आंसर्स को कॉपी में नोट करने के लिए। तो अब अभी आपके पास 1 hour 15 मिनट्स बचे हुए हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1 hour 15 मिनट्स हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप सभी आप उसके बाद 5 मिनट और रेस्ट भी कर लो। तो अब आपके पास 1 hour और आप अप्रॉक्सीमेटली बचा हुआ है। तो अब 1 hours में जो क्वेश्चन आपके बच गए हैं सेक्शन बी से, जी सेक्शन बी से जो सेक्शन ए से जो क्वेश्चंस आपके बच गए हैं उसको आप नोट करिएगा और उसको आंसर्स को लेने की पूरी कोशिश करिए। क्योंकि अब उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं ग्रामर पोर्शन से हैं, तो ग्रामर में रस क्या होता है, अलंकार किस तरीके से हल करने हैं और पद परिचय, तो इसके लिए भी मैंने वीडियो बना दी है, जाकर चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे दिया है। क्या क्या क्वेश्चंस पूछे आते हैं, शब्द परिचय से लेकर पद परिचय वाला हो गया, समाचार आधारित प्रश्न हो गए और रस पहचानने का और अलंकार को लेकर। तो ये सभी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सभी कैंडिडेट्स जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। और अप्रॉक्सीमेटली अगर आप पूरा पेपर कंप्लीट करते हो हमारे अकॉर्डिंग टाइम से तो आप पूरी तरीके से पेपर को 2 hour 30 मिनट्स में पूरी तरीके से ओवर कर दोगे। जी हाँ, 2 hour 30 मिनट्स में आप पेपर को ओवर कर लीजिएगा। देन आप सभी के पास अब जो क्वेश्चंस जो बच गए हैं, जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उसको एक बार दो बार देखिएगा और आई थिंक वो सारे क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे, तो डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स से क्योर कर सकते हो। जी हाँ, तो अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू आप सेक्शन बी को स्टार्ट करिएगा। हाँ, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आपको पूरी तरीके से प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ कि आपको सेक्शन बी ही स्टार्ट करनी है। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं उनका खुद का वेल प्लान होगा, वेल प्लान के थ्रू अपने एग्जामिनेशन में पहुंचिएगा। ये तो मैंने एक तरीके से अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने आपको बताया कि आप अगर सेक्शन बी करते हो, क्योंकि हिंदी का पेपर हो या फिर इंग्लिश लिटरेचर का पेपर हो, इंग्लिश का पेपर हो, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग होते हैं और बहुत ही सिंपल होते हैं बट स्कोरिंग बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप किसी सब्जेक्ट में जो मेन जो सब्जेक्ट में मार्क्स कम आपके आएंगे तो ये स्कोरिंग होंगे, इस वजह से आप ध्यान रखिएगा। पहले आपको किन सेक्शन को करने से क्या फ़ायदा हो सकता है मैंने आपके साथ डिटेल में बता दिया है, और आंसर शीट कैसे फिलअप करनी है इसकी भी वीडियो मैंने बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जगह सभी कैंडिडेट्स देख लीजिए। मैंने हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए सीबीएसई बोर्ड की सबसे पहले आपके चैनल अभी अपडेट में प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चैनल अभी अपडेट पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल अभी अपडेट को तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी कैंडिडेट के पास शेयर कर दिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।